नमस्कार मित्रों, आप सबका पीबीएच क्लास में स्वागत है। ये क्लास नेट टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आईएएस पीसीएस वालों के लिए रिवीजन क्लास है और रामबाण क्लास होने वाली है, जो कि एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने का बेहद शार्ट नोट्स है ये। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये भारत की प्रथम महिला समाजशास्त्र की जननी मानी जाती है। समाजशास्त्र के जनक अगस्ट काम्टे, भारतीय समाजशास्त्र के जनक जीएस घुरे, भारत समाजशास्त्र के जनक प्रोफेसर गिडिंस। और जब तो काफ़ी उसमें संघर्ष था, तो उसके बाद सबके विचार आया कि भारतीय समाजशास्त्र के पिता तो जीएस घुरे हुए, तो फिर जननी किसे माना जाए। तो उस समय की बात है, भारत की प्रथम महिला समाजशास्त्र की जननी इरावती कर्वे को माना गया, जो कि इनका जन्म 1905 में हुआ, मृत्यु 1970 में। जन्म इनका बर्मा म्यांमार में हुआ था। लोगों का मानना है कि इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, जबकि इनका जन्म बर्मा म्यांमार में हुआ था। वहाँ से आकर ये पढ़ने की तैयारी इंडिया के महाराष्ट्र में शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद इनका आवागमन चलता रहा। ये इनका मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई थी। इन्होंने चित्पावन ब्राह्मण का अध्ययन किया था। किसका? चित्पावन ब्राह्मण का अध्ययन किसने किया? इरावती कर्वे ने। चित्पावन ब्राह्मण में शारीरिक सांस्कृतिक रूप से परस्पर भिन्न उन ब्राह्मणों का अध्ययन किया था। ओके दोस्तों, युगांतर इनकी पुस्तक 1967 में प्रकाशित हुई, जो युगांत महाकाव्य तथा ग्रंथ है, जो मराठी में था। इनको इसके लिए साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला। ये महाभारत, इसमें युगांतर में महाभारत के पात्र सभी हैं। आगे दोस्तों, अंग्रेजी भाषा का इरावती कर्वे ने विरोध किया था। ओके दोस्तों, ये इंडोलॉजी क्षेत्रीय विचारधारा की थी। क्षेत्रीय विचारधारा के कौन कौन थे? जैसे हो गया आपके जीएस घुरे, राधा कमल मुखर्जी, इरावती कर्वे, लुई डूमा। ये सब किस विचारधारा के? इंडोलॉजी विचारधारा के थे। और संरचनात्मक प्रकारवादी विचारधारा के श्रीनिवास, यस्सी दुबे, मैकी मैरेट। मार्क्सवादी विचारधारा के डीपी मुखर्जी, एआर देसाई, रामकृष्ण। ध्यान रहे दोस्तों, राधा कमल मुखर्जी इंडोलॉजी विचारधारा के और रामकृष्ण मार्क्सवादी विचारधारा के। और ग्रंथ तथा क्षेत्रीय विचारधारा के इरावती कर्वे, एएम शाह। इरावती कर्वे दोनों की हैं, क्षेत्रीय विचारधारा, इंडोलॉजी विचारधारा। सभ्यता मूलक विचारधारा के एनके बोस, सुरजीत सिन्हा। और अधीनस्थ विचारधारा के अंबेडकर, डेविड हार्डिमैन। आगे चलिए दोस्तों, इरावती कर्वे जीएस घुरिये की शिष्या थी। कौन थी? जीएस घुरिये की शिष्या थी, इसी के चलते इनको भारत की प्रथम महिला समाजशास्त्री जननी मानी गई थी। इन्होंने नातेदारी पर बहुत अधिक काम किया था। इनकी पुस्तकें भी हैं। हिंदू समाज जाति व्यवस्था पर विशेष अध्ययन इरावती कर्वे ने किया था। भारत की पहली महिला मानव विज्ञानी, पुणे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की संस्थापक थी। ये भारत की पहली महिला मानव विज्ञानी पुणे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की संस्थापक थी। ओके दोस्तों, आगे चलिए। हाँ, नातेदारी व्यवस्था में इनके 3 अंग थे। जैसे प्राथमिक में 8, द्वितीयक में 33, तृतीयक में 151। प्राथमिक नातेदारी व्यवस्था में 8, द्वितीयक नातेदारी व्यवस्था में 33, तृतीयक में 151। ये यस्सी दुबे एवं मार्डाक के अनुसार था। ओके दोस्तों, जन्म बर्मा, शिक्षा महाराष्ट्र, उच्च शिक्षा जर्मनी में। जर्मनी से होकर जब आए थे, तो ये समाजशास्त्र विभाग के 2 पद के रूप में कार्यभार संभाला था। महत्वपूर्ण इनके बिंदु थे, 4 बिंदु थे। जो नंबर 1, भारतीय जनसमुदाय का प्रजातीय संरचना। दूसरा, भारत में नातेदारी व्यवस्था।
तीसरा जाति की उत्पत्ति, चौथा ग्रामीण शहरी समुदायों का अध्ययन किया। ओके दोस्तों, सबसे वेरी इम्पॉर्टेंट है, जाति को एक ऐसा अंतर्वाही नातेदारी समूह कहती हैं जो किसी भी दूसरे समूह से भिन्न है। फिर से दोस्तों, जाति को एक ऐसा अंतर्विवाही नातेदारी समूह कहती हैं जो किसी भी दूसरे समूह से भिन्न है। नेक्स्ट, जाति पर विचार मानवशास्त्रीय रक्त समूह सर्वेक्षणों पर आधारित है। हिंदू सोशलॉजी इन इंटरप्रिटेशन में हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था के पूर्व आर्य अस्तित्व पर चर्चा की जो वर्तमान स्वरूप में खोजा। इनका विचार धर्म, जाति, परिवार के आसपास ही, मतलब ये इनकी विचारधारा धर्म और जाति परिवार के हिंदू में बहुत ही ज़्यादा था, जो इसके पास ही इर्द गिर्द घूमती रहती थी। इनकी विचारधाराएं एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों शुरू से। भारत की प्रथम महिला समाजशास्त्र की जननी इरावती कर्वे, जन्म 1905 में म्यांमार के बर्मा में, मृत्यु 1970 में हार्ट अटैक के कारण। युगांतर इनकी पुस्तक जो 1967 में प्रकाशित हुई थी, मराठी में थी। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला। इसमें सब महाभारत के सभी पात्र हैं। अंग्रेजी भाषा का विरोध किया था, इंडोलॉजी और क्षेत्रीय विचारधारा की थी। चित्पावन ब्राह्मण का अध्ययन किया था, जिसमें शारीरिक एवं सांस्कृतिक रूप से परस्पर भिन्न थे। जीएस घुर्रे की शिष्यता थी। नातेदारी व्यवस्था को 3 भागों में बांटा है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में 8, द्वितीयक में 33, तृतीयक में 151, जो एस.सी. दुबे और मार्डा के अनुसार था। भारत की पहली महिला मानवविज्ञानी पुणे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की संस्थापक थी। इन्होंने 4 बिंदुओं पर विशेष जोर दिया। भारतीय जन समुदाय पर प्रजातीय संरचना, भारत में नातेदारी व्यवस्था, जाति की उत्पत्ति, ग्रामीण शहरी समुदायों का अध्ययन। जाति को एक ऐसा अंतर्वाही नातेदारी समूह कहती हैं जो किसी भी दूसरे समूह से भिन्न है। जाति पर विचार मानवशास्त्रीय रक्त समूह सर्वेक्षणों पर आधारित थे। हिंदू सोशियोलॉजी इन इंटरप्रिटेशन में हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था के पूर्व आर्य अस्तित्व पर चर्चा की वर्तमान स्वरूप में खोजा। इनका विचार धर्म, जात, परिवार के आसपास ही घूमती थी। ओके दोस्तों, तो ये रहा इरावती कर्वे के बारे में। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।